गम्मा नाम की 60 साल की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के बाहर उसकी 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। गांव के बीचों बीच खपरेल का बड़ा मकान था। संदूक भर गहने और पैसे सब कुछ था। लेकिन वो उस गांव में सबसे गरीब भिखारी की तरह जीती थी। फटी हुई साड़ी पहनती, एक समय मुट्ठी भर चावल खाती और एक तांबे का सिक्का भी खर्च करना हो तो ऐसे तड़पती जैसे जान निकल रही हो। उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग कहते थे कि अगर कौवे भी उसके घर की छत पर बैठ जाएं तो उन्हें डर लगता था कि यहाँ जूठा दाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे भी भाग जाते थे। रंगम्मा अपने घर के चबूतरे पर बैठकर कल रात के बचे हुए बासी चावल में पानी डालकर खा रही है। तभी सब्जी बेचने वाला रामू अपना ठेला धकेलते हुए आता है। रामू, बैंगन है, भिंडी है, ताजी तोरी है। रंगम्मा खाना रोककर हाथ धोए बिना ही दौड़कर जाती है। ए रामू, आज इतनी देर से क्यों आया? धूप चढ़ जाएगी तो सब्जियां मुरझा नहीं जाएगी क्या? मुरझाए हुए सब्जियों के भी वही दाम बताएगा? अरे रंगम्मा काकी, अभी तो सूरज निकला है, अभी धूप कहाँ चढ़ी है। देखिए ये बैंगन कितने ताजे चमक रहे हैं। 20 रुपए किलो हैं। 20 रुपए? तुझे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? परसों ही तो तूने 10 रुपए में दिए थे। वो तो पिछले हफ्ते की बात थी काकी, अब मंडी में भाव बढ़ गए हैं। ठीक है, आपके लिए 18 रुपए लगा दूंगा। 18 नहीं, 15 नहीं, 10 रुपए दूंगी। देना है तो दे, वरना जा। वैसे भी इस बैगन में कोई दम नहीं, सब कीड़े वाले होंगे। अरे काकी, 10 रुपए में बैंगन 10 साल पहले आते थे, अब नहीं आते। आपकी सौदेबाजी मेरे बस की नहीं, आप हट जाइए काकी। क्या रे, इतना घमंड? मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझे ही नहीं बेचेगा? ठीक है, एक पाव दे दे और ऊपर से धनिया और कड़ी पत्ता मुफ्त में तुझे देना होगा। सिर्फ 250 ग्राम, उसके लिए भी इतनी किचकिच? ठीक है ले लो, आपकी शोर मैं नहीं झेल सकता, ले लो। गम्मा ने उस एक पाव बैंगन को 10 बार अलग पलट कर देखा। जब तसल्ली हो गई कि कीड़े नहीं हैं, तब अपने मैले कपड़े में बांध कर रखे हुए चिल्लर में से 1-1 रुपया गिनकर रामू के हाथ में डाला। खबरदार, अगर ये अच्छा नहीं निकला तो कल तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। रंगम्मा के पड़ोस में रहने वाले सुब्बैया और उसकी पत्नी गौरम्मा ये सब देख रहे थे। सुब्बैया की उम्र 50 साल है और वो बहुत ईमानदार आदमी